गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है क्वेश्चन बैंक के इस न्यू सीरीज में। आपको मालूम होगा कि हम लोग एक क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेकर चल रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 60% का वेटेज रखता है जो कि एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसके पहले हम लोग देखे थे 2-3 क्वेश्चन, और आज का मेरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम देखने का प्रयास करें। बहुत ही ईजी है। दर्पण या उत्तल अवतल देख कर डरना नहीं है। जो लगता है हार्ड है वो हार्ड रहता नहीं है। तो इसको हम समझते हैं क्या है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसके बाद अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम दर्पण समझते हैं क्या है। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन, वो भी हम बतला देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जो घर में यूज करते हैं, मानते हैं ऐसा होता है, पीछे से उसके मतलब रंगाई उंगाई होता है, कलई होता है, उसको कलई बोलते हैं। और इधर से हम खड़ा होकर अपना फेस देखते हैं। तो जिस घर में जो दर्पण लगा रहता है ना, वो है समतल दर्पण। और एक दर्पण हम लोग देखते हैं जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण से कट के मिलता है। जैसे ये देखिए, एक दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण ना खोखला होता है, मतलब अंदर पूरा खोखला होता है। और इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। ऐसे 2 भाग में बांटते हैं। जब हम इसको 2 भाग में बांट दिए तो एक दर्पण इधर हो गया और एक दर्पण इधर हो गया। तो इधर एक दर्पण हुआ, इधर, और एक दर्पण कहाँ हुआ? इधर हुआ। तो इसको मिटा के दिखलाते हैं, 1 मिनट, एक सेकंड। हम क्या किए थे इसमें, एक दर्पण टूट के इधर निकला था और एक दर्पण टूट के इधर निकला था। यहीं से मेरा आंसर निकलेगा। देखिए, और बीच में जैसे ये गोला जो था, एक हम गोला फिर से बनाते हैं। ये गोला जो था, इस गोले का सेंटर होगा ना कहीं सेंटर तो होगा। जैसे मानते हैं इसका सेंटर ये है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ भी इसको इसका सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है ना, ये इसका भी सेंटर है और ये इसका सेंटर है। ये देखिए, ये क्या लग रहा है? हल्का सा उठा हुआ लग रहा है ना। उठा हुआ दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे कि इसको हम पीछे से रजित करते हैं। उत्तल दर्पण को यहाँ से रजित करते हैं, पीछे से। रजित का मतलब होता है पेंट, यानी कि कलई करते हैं। उत्तल दर्पण को हम पीछे से पेंट करते हैं और इधर देखते हैं, यानी कि उठे हुए दर्पण को उत्तल दर्पण और धंसे हुए दर्पण को अवतल दर्पण। तो पूछेगा कि दर्पण कितना प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। एक बता दिए समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, और एक अवतल दर्पण। तो याद कैसे रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। दर्पण का फोटो दे देगा, पूछेगा बताओ ये कौन दर्पण है, तो कुछ नहीं करना है। वैसा दर्पण जो उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण। उठे हुए दर्पण को उत्तल दर्पण। जैसे ये दर्पण है, एक सेकंड नहीं बना, ये दर्पण है। दर्पण का ये भाग उठा हुआ है ना, क्योंकि देखिए अंदर से रजित किया गया है। रजित मतलब होता है पेंट, यानी कलई। ये अंदर से पेंट किया गया है, तो ऊपर में उठा हुआ है। तो उठल दर्पण का मतलब उत्तल दर्पण। उठल का मतलब उत्तल, उठल का मतलब उत्तल। और फिर होता है अवतल, यानी कि धंसल। अवतल मतलब धंसल। तो देखिए अंदर में धंसा हुआ है ना, तो क्या अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये होता क्या है? ये उत्तल दर्पण ना प्रतिबिंब को छोटा बनाता है और अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा बनाते हैं। पर याद नहीं रहता है बच्चा सबको, मतलब जो एग्जाम हॉल में सब भूल जाता है लोग। देखिए किसी ट्रिक से, उत्तल 1 2 3, इसका 3 अंक है, इसका 3, और 1 2 3 4, इसका 4। यानी कि जो 4 है, जो बड़ा है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और जो छोटा है वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। तो इसे पूछा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम न्यू स्लाइड खोलते हैं, स्लाइड पर देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक चिन्ह खींच लेंगे और लिखेंगे उत्तल दर्पण, और यहाँ के लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसको यहाँ चिन्ह खींचेंगे हम यहाँ सही से, और फिर इसमें लिख दीजिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा होता है, उठा होता है। और 2 नंबर का पूछेगा तो एक और इसमें देंगे, उठा होता है। और इसका परावर्तक तो क्या होता है? धंसा होता है। इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा होता है। कैसा होता है? धंसा होता है।
अगला लिख देंगे उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को कैसा बनाता है, उत्तल, यानी छोटा है ना तो छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। और अवतल दर्पण प्रतिबिंब को क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। तो इसको हम लिख देंगे अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है। देखिए, और इसका यूज पूछता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। अच्छा बताइए, जो छोटा बनाएगा प्रतिबिंब उसका वैसे जगह पर यूज करेंगे जहाँ बहुत सारा चीज़ देखना हो। जैसे कि हम देखते हैं गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें लगता है उत्तल दर्पण, क्योंकि गाड़ी का जो आईना होता है मतलब साइड वाला वो छोटा होता है, कम से कम इतना बड़ा आईना होगा, उसको देखना है पूरे सारा गाड़ी को देखना, बड़ा बड़ा ट्रक आता है, 4 चक्का आता है, उसको देखना रहता है। तो इसलिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, साइड मिरर। साइड मिरर, साइड मिरर में छोटा चीज़ करके दिखना है ना, सब चीज़ बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखलाना है, तो किसको करेंगे हम, उत्तल दर्पण। किसको करेंगे, उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। और गाड़ी का हेडलाइट बोलता है, तो हेडलाइट बढ़ाना होता है, कम करना होता है, तो प्रकाश को फैलाना होता है। फैलाना मतलब प्रकाश को बड़ा करेगा, तो बड़ा करने का काम किसका होता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण। तो ये गाड़ी के हेडलाइट में, कौन लाइट में, हेडलाइट में अवतल दर्पण। और तो सर्च लाइट हम लोग यूज करते हैं, सर्च लाइट में भी उस वही का, कोई भी लाइट बोल दिया, कोई भी लाइट बोल दिया, लाइट में अवतल यानी कि प्रकाश को बड़ा करके देखना, सर्च लाइट। सर्च लाइट में अवतल दर्पण। फिर हम देखते हैं आँख, नाक, कान, गला का जो डॉक्टर यूज करता है वो किसका यूज करेगा, अवतल दर्पण का, क्योंकि अंदर के कीटाणुओं को बड़ा करके दिखना होता है। तो ये सब अवतल दर्पण के यूज करते हैं। और उत्तल दर्पण के यूज कहाँ होता है, पक्ष दृष्टि, मतलब वो साइड मिरर के रूप में हम करते हैं, यानी पक्ष दृश्य लिखता है उसको। और फिर एक और हम देखते हैं, तो हजामती दर्पण पूछता था क्वेश्चन 1 नंबर का, हजामती दर्पण के रूप में किसका यूज होता है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज करते हैं, तो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होगा, क्योंकि हम हजामत बनाने जाते हैं तो मेरा फेस उसमें बड़ा बड़ा दिखाएगा कि बने से मतलब हजामत बनेगा, इसलिए उसमें कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण का यूज करते हैं हम। तो आई थिंक आपको मालूम चल गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आज के लिए यही, और फिर हम बता देते कैसे यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। मेरा जो सर क्वेश्चन था, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो एक साइड लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण और एक साइड लिख दीजिएगा अवतल दर्पण। हम लिख के दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे हम बांट देते हैं पहले, इधर लिखिए उत्तल दर्पण का और इधर लिखिए अवतल दर्पण का। तो उत्तर अंतर स्पष्ट करना है तो इसमें लिखिए इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ होता है और इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसका कैसा होता है, प्रवर्तक सतह धंसा हुआ और इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ। और फिर हम लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल, नहीं ये हम उत्तल का लिख रहे थे, 1 मिनट, ये उत्तल दर्पण का, यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ अवतल का है, समझिए अवतल। और इसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है, उठा हुआ, प्रवर्तक सतह उठा हुआ उत्तर लिख ही दिए। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। और उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अवतल, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा बनेगा, छोटा है तो छोटा बनेगा। उत्तल 3 अक्षर में 3 छोटा और 4 अक्षर यानी बड़ा में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा। और फिर लिख देंगे इसका यूज हम करते हैं साइड मिरर के रूप में। इसका यूज कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। किसके, हजामती दर्पण के रूप में। इसे लिख दीजिएगा तो मतलब मिल जाएगा नंबर। आई थिंक 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं इसको। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नए वीडियो में।